नहीं खराब होगा। हजारीबाग सदर हॉस्पिटल का मैंने आज निरीक्षण किया है। तो मैं कैसे मारूंगा कि मान लो कल कोई क्लेम कर देगा कि HIV पॉजिटिव हमको पाया गया, दूसरा मटेरियल कैसे निकालेंगे? आज हर चीज़ में इरफान अंसारी जिम्मेवार है, तो ठीक है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, लेकिन मैं सुधार रहा हूँ, व्यवस्था सुधर रही है, लोगों को विश्वास हो रहा है। राम महतो की पार्टी बोल रही जेल केम जीतेगी। कौन है ये? राम महतो सर। लेकिन मैं ठीक कर दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ा समय दिए, 8 महीना में कोई चमत्कारी जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बढ़िया करेंगे। एक विधायक जमीन का कारोबार नहीं करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये औचक निरीक्षण था, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर इन्फॉर्मेशन मिलता तो यहाँ DC भी होते, SP भी होते, सारे लोग होते। 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके साथ काफी संख्या में लोग। और बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज चालू होगा। चाईबासा में जिस तरह से फैक्ट कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, लोगों के मन में कुछ और बातें जा रही है। अब हम न्यू मशीन जो हाईटेक मशीन है वो हम हजारीबाग को देंगे। बिहार चुनाव सुन लीजिए, बिहार में बदलाव होना तय है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग सदर अस्पताल में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जिसको कहते हैं, वहाँ पे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में पहुंच रहे, डिस्ट्रिक्ट मोड़ पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। पहुंचने से पहले आपको बता दें कि माहौल जैसे ही यहाँ पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। वैसे शुरू में बताया गया था कि यहाँ पे औचक निरीक्षण हो रहा है, लेकिन सब लोगों को पता है, मतलब वो आके यहाँ पे घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का हाल। कई तरह के परेशानियाँ सदर अस्पताल में जनरली देखते हैं, लोग उजागर करते रहते हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। क्या आज स्वास्थ्य मंत्री जो है इन समस्याओं को सुनने वाले हैं? क्या होगा इनके निरीक्षण के बाद, क्या होगा? क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कई जगह उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, जैसे रात में पहुंच गए थे, चतरा पहुंच गए थे, सिमरिया पहुंच गए थे या खूंटी पहुंच गए थे रात ही में। तो देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जो है वो हजारीबाग सदर अस्पताल में एंट्री कर रहे हैं, निरीक्षण है, और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और माहौल आप देख सकते हैं, आगे सिविल सर्जन जो है बैठे हुए हैं और देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सदर अस्पताल में नारा लगाते हुए इरफान अंसारी जिंदाबाद कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं फूल माला स्वागत किया गया। हजारीबाग आने से पहले, सदर अस्पताल पहुंचने से पहले स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मज़ार शरीफ में रुके थे कुछ देर के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ पे रुकने के बाद जो है लोग उनका स्वागत करके यहाँ से हजारीबाग इंद्रपुरी चौक से होते हुए सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। और माहौल आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे लोग जो है स्वागत के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भीड़ लगा दिया। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। पहुंचे हैं वो देखना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। चेक करें
आगे व्यवस्थाएं देखने की कोशिश चल रही कितना है बीपी? मिशन खोर पूरे लगे रहते हैं। नॉर्मल है। मेरा ब्लड प्रेशर नहीं खराब होगा। कितना ब्लड चढ़ाया थैलेसीमिया पेशेंट को? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि थैलेसीमिया जो हमारा पेशेंट है उसका डिटेल्स रहेगी ना। तो मैं कैसे मारूंगा कि मान लो कल कोई क्लेम कर देगा कि HIV पॉजिटिव हमको पाया गया, तो उसका हम डिटेल कैसे निकालेंगे? आपके यहाँ एक और होता है ना कि थैलेसीमिया का पेशेंट का हर 3 मंथ में आप रीचेक कर लेते हैं HIV के लिए, वो भी रजिस्टर होना चाहिए। वो यदि है तो वो दिखाइए। थैलेसीमिया का पेशेंट सर हमारे यहाँ आता है तो हर 3 महीना पर उसको रीचेक हम लोग HIV करते हैं सर। उसको डिटेल आपको व्हाट्सएप में भेजिए। हाँ ठीक सर, आप लोग बना के दीजिए। देखिए, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग सदर हॉस्पिटल का मैंने आज निरीक्षण किया है और पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, और शहर के बीचों बीच ये हॉस्पिटल है। थोड़ा बाहर होना चाहिए था, लेकिन चलिए हॉस्पिटल है। मैं हर जगह गया देखा और बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ पर, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड बैंक भी हम गए और हर यूनिट के जांच किए। बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस है हजारीबाग का, कोई त्रुटियाँ नहीं मिली है। और मैंने कहा है कि फिर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। थैलेसीमिया के पेशेंट कितने हैं हमारे, इसका रजिस्टर क्यों नहीं है, इसको अलग कीजिए। चाईबासा में जिस तरह से फैक्ट कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, लोगों के मन में कुछ और बातें जा रही है, सारे लोग मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया। वहाँ की घटना निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जांच के बाद 1 महीने के बाद आपको हम बताएंगे कि इसमें साजिश भी है। फैक्ट कुछ और है, साजिश करता कुछ है, उसको भी बेनकाब हम करेंगे। और चाईबासा के कारण आज देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ब्लड बैंक है, प्लाज्मा जब हम डोनेट करते हैं तो प्लाज्मा अच्छा होना चाहिए, खून अच्छा होना चाहिए। तो उसको देखते हुए हर जगह हम जा रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। हजारीबाग में अभी जो ब्लड बैंक में जो मशीनें हैं तो वो मशीनें पर्याप्त नहीं है। अभी हम लोग ऑर्डर दिए हैं, हाईटेक मशीन हम खरीदने जा रहे हैं यहाँ, और हजारीबाग में लगेगा बहुत जल्द। एलिजा का जो मशीन है वो पुराना मशीन है और वो टेस्टिंग काफ़ी पुराना हो गया है। अब हम न्यू मशीन जो हाईटेक मशीन है वो हम हजारीबाग को देंगे। और हजारीबाग के एक लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि अभी हम बहुत जल्द थैलेसीमिया का हम जांच कराने जा रहे हैं। इसमें आप लोग मुझे सिकल सेल का भी हम जांच कराने जा रहे हैं। इसमें आप लोग हमको सहयोग करें, जांच कराएं। जांच से ब्लड हल्का फुल्का लगेगा, लेकिन ये हमें लग जाएगा कि देखिए हमें सिकल सेल थैलेसीमिया है कि नहीं है, ब्लड बॉडी में कितना है। तो ये सौगात हम दे रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में हम सिकल सेल के जाँच हम कराने जा रहे हैं। और रही बात हॉस्पिटल, तो यहाँ काफ़ी अच्छा है और बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज चालू होगा। मेडिकल कॉलेज बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक फंक्शनिंग नहीं हुआ है। इसको हम फंक्शनिंग देंगे, अच्छा एक माहौल हम देंगे। राज्य में आप देखिए कि लोगों को उम्मीद है इरफान अंसारी से। आज अगर कोई खामियां निकल रही है तो 20 साल पहले निकल जाना चाहिए था। आज हर चीज़ में इरफान अंसारी जिम्मेवार है, तो ठीक है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, लेकिन मैं सुधार रहा हूँ। व्यवस्था सुधर रही है, लोगों को विश्वास हो रहा है। पहले सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आते थे, आज आप देखिए जमावड़ा लगा हुआ है। विश्वास पैदा किया हूँ मैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ला रहा हूँ, एक अच्छा माहौल। और मैं बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर्स का मनोबल कोई भी तोड़ेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाहर से ला रहे हैं। 20 साल, आप बताइए, 20 साल तक ये लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं किया, हेल्थ चरमरा गया। अगर 20 साल पहले व्यवस्था कर दिया होता तो आज ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन मैं ठीक कर दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ा समय दिए, 8 महीना में कोई चमत्कारी जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बढ़िया करेंगे। कुछ बेसिक सवाल है। ये बिल्कुल अचानक, देखिए मैं अचानक आया हूँ, ये औचक निरीक्षण था, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर इन्फॉर्मेशन मिलता तो यहाँ DC भी होते, SP भी होते, सारे लोग होते।
अब आपको पहले से पता चल गया? नहीं, एक घंटा में व्यवस्था ठीक कैसे हो जाएगी? 20 साल की व्यवस्था 1 घंटा में ठीक हो जाएगी क्या? हाँ, मैं औचक निरीक्षण के लिए ही मैं आया हूँ, और अगर 2 दिन पहले हम बता देते तो और बढ़िया दिखती। डॉक्टर्स की कमी है क्या? डॉक्टर्स की कमी की जाएगी क्योंकि इंफ्रा तो आप ठीक करने में लगे हुए हैं। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। जब से स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ अभी 4 मेडिकल कॉलेज हम लाए हैं, और 4 मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं ताकि हमारे डॉक्टर्स यहीं बने। तो जब डॉक्टर होंगे तो ऑब्वियस है व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पहले मेडिकल कॉलेज बन रहा था 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, बिल्डिंग नहीं बना। और अब मैंने कहा कि नहीं, अब हम 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे, सुचारू रूप से फंक्शनिंग होगा, डॉक्टर्स वहाँ एजुकेशन लेंगे और डॉक्टर्स पैदा होंगे हर जगह। हम डॉक्टर्स को ताकि हम बहाली कर पाएंगे, तो काम हम कर रहे हैं। सर पिछले 3 महीना में आपने चतरा में, खूंटी में औचक निरीक्षण किया था, क्या डेवलपमेंट हुआ? लोहरदगा में भी आप गए थे जहाँ पे काफी चर्चा हुई थी कि इरफान अंसारी जी काफी एक्टिव है, सब हॉस्पिटल जाके विजिट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट आया? इन 3 महीनों में क्या देखने को मिला? आप वहाँ के पब्लिक से जाके पूछिए। आप तो यहाँ से पूछ रहे हैं, आप चतरा चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है वहाँ। डॉक्टर्स कैसे हम फुलफिल करेंगे जो इतना ज़्यादा यहाँ सेंसिटिव है लोग? आप डॉक्टर्स काम कर रहा है और कोई मुद्दा बनाए तो हाईलाइट कर दे रहे हैं। जो मुद्दा है आप हमसे बोलिए, हमारे सुपरिटेंडेंट से बोलिए, हमारे यहाँ जो मेडिकल के जो हेड है उनसे बोलिए, वो सुधारेंगे। अब उससे क्या हो रहा है कि सारे डॉक्टर भाग जा रहे हैं यहाँ से। चतरा में डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं। अभी हमने रिक्वेस्ट किया और अभी हम डॉक्टर भेज रहे हैं। लोहरदगा मेरा अभी बिल्कुल ठीक है, आप चले जाइए बोकारो, बिल्कुल ठीक है। जमशेदपुर, चाईबासा बिल्कुल ठीक है। तो जब ठीक होगा तो कुछ ना कुछ त्रुटि मिलती है तो लोगों को मौका मिल जाता है, और मौका मिलता है तो ऐसा चला देता है कि एकदम कौन सा विलन हो गया मैं, कौन सा दुश्मनी मैंने कर दिया भाई, कौन सा पाप मैंने कर दिया। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो ये आप रिलाइज खुद कर रहे हैं आप लोग। सर यहाँ स्थानीय विधायक सर यहाँ पे प्रदीप प्रसाद एसीबी के रडार में देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं नेगेटिव मंत्री नहीं हूँ मैं, ठीक है, और किसी के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलता। अगर वो जैसा कर्म करेंगे उनको ऐसा फल मिलेगा। अब मेरे साथी विधायक तो हैं, अब मैं कुछ बोल दूंगा तो बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो वो भी प्रतिवाद करेंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, गलत है, सही है, और जो इन्वॉल्वमेंट जिसका भी होगा, अगर एसीबी जांच कर रही है, जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक मंत्री सुनिए, एक विधायक जमीन का कारोबार नहीं करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। घाटशिला औपचारिक है, जीतेंगे हम लोग। घाटशिला में कहाँ कोई है? कोई नहीं है वहाँ, कहीं नहीं है वो। हम लोग औपचारिक चुनाव है, मैं कल गया था वहाँ, 2 दिन रहा मैं, और आप देख लीजिएगा 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा बड़े पैमाने पे जीतेंगे। जयराम महतो की पार्टी बोल रही है JLKM जीतेगी। कौन है ये? जयराम महतो सर। बिहार चुनाव सुन लीजिए, बिहार में बदलाव होना तय है। आज आप देखिए, कह रहा है, कहता था जंगल राज, बिहार में राक्षस राज है, दिन दिहाड़े मारा जा रहा है, लोगों को, नेताओं को मार दिया। ये ठीक है क्या बताइए? चुनाव का माहौल है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, फोर्स क्या कर रहा है? आप हमारे समाज को मतलब मार दे रहे हैं, किसी भी निर्दोष आदमी को मार दे रहे हैं, और कहते थे पहले जंगल राज। अरे भाई, क्या जंगल राज है? आप तो राक्षस राज ला दिया है ये लोग, भाजपा के लोगों ने वहाँ। निश्चित तौर पर वहाँ बदलाव होगा, मैं कह रहा हूँ आपको। ये मेरे वाणी है, लिख लीजिए आप। विधायक के रहते हुए इतना गड्ढा पड़ा है कि पूछिए मत।